एक वचन पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। मृत्यु पर भी नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। बस हो गया। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कोलोसियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्री है। उस समय उभरने वाली कई गलत उपदेशों का खंडन करने के लिए लिखा हुआ पत्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले 2 अध्यायों में पौलुस ने बेहतरीन तरीके से उन उपदेशों का खंडन किया और खंडन करने के लिए उपयोग किया हुआ हथियार था यीशु सबसे उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को 2 अध्याय बताने के बाद साधारणतया पौलुस अपने हर पत्रियों की पहले भाग में गहरे उपदेशों को और उसके पिछले भाग में उस उपदेश के कारण जीवन कैसा होना चाहिए ये बातों को बताता है। अधिकतर ऐसी उसका पत्रियां हैं। कोलोसी, यफसी, थिस्सलुनीकी, ये सारी पत्रियों में पहले उपदेशों का गहराई होगी आधे भाग में, उसके पिछले आखिरी भाग में, वो चाहे 2 अध्याय हो चाहे 3 अध्याय हो, उन अध्याय में उन उपदेशों की गहराई को तुम पा लियो, इसलिए तुम्हारा प्रायोगिक जीवन कैसा होना चाहिए इसको बताया है। इस पुस्तक में, इस पत्र में भी ऐसी है। ये 3रा अध्याय से पौलुस 2 अध्यायों में यीशु सर्वश्रेष्ठ प्रकट किया, सिद्ध किया। मेरा विषय उधर नहीं है, वो विषय उतना आसान भी नहीं है, इसलिए इधर जा नहीं रहा हूं। इन दोनों अध्यायों में बताने के बाद में बाकी 2 अध्यायों में पौलुस ने प्रायोगिक उन उपदेशों के कारण हमारे जीवन कैसा होना चाहिए इसको प्रकट किया है। और उन बातों को बताने के बीच में एक छोटा सा पद हम लोग अभी पढ़ा, क्या? स्वर्गीय, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब 2 तरह की वस्तु है। पहली बात तो यह है, एक पृथ्वी पर की वस्तु और स्वर्गीय वस्तु, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी की पर की वस्तु क्या होगा? दिखेगी, दिखने के चलते उसका प्रभाव हमारे शरीर पर रहेगा, छाप रहेगा। स्वर्गीय वस्तु दिखती नहीं है, इसलिए उसका छाप सांसारिक तरीके से नहीं आ सकती। लेकिन ये दोनों वस्तु है करके अपन को इसी पत्री पता चल जाता है। जरा पढ़िए तो पहला अध्याय का 16 पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तु की सृष्टि हुई। आगे देखो, दोनों जगह का बताया, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। आगे देखी या अनदेखी। इसका मतलब अनदेखी वस्तु है, उसकी सृष्टि हुआ भी है। अगर इब्रानी पत्री उधर जाना, इब्रानी पत्री पढ़ेगा तो मिट्टी के बनने से पहले एक अदृश्य वस्तु थी, उसके द्वारा मिट्टी बनी, फिर पृथ्वी बना। यानी पृथ्वी भी अंधे की वस्तु से ही बना है। साइंस वगैरह अच्छी तरह जानता तो मैं उसको थोड़ा बताता अच्छी तरह से। एटम और मॉलिक्यूल वगैरह जानना जरूरी है, और अणु परमाणु वगैरह, इसलिए उधर जान ही रहा हूं। तो अंधे की वस्तु भी है, देखी वस्तु भी है। सीधी बात है, देखी वस्तु कहां पर होगी? पृथ्वी की होगी। अंधे की कहां की होगी? स्वर्गीय होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और पौलुस यहां कैसे कह रहा है कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ? क्योंकि अगर विश्वासी बन गया तो उसकी आंखें खुल गई है, काहे के लिए? अंधे की वस्तु देखने के लिए। लेकिन वो चोर जो था या कुकर्मी जो था, जैसे पश्चाताप करके प्रार्थना करता है, वो क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु जी, जब तू राज में आए, यानी अंधे की चीज को क्या कर लिया? क्रूस पर पड़े पड़े देख लिया। जब तू राज में आए मेरी भी सुधि लेना। इसका मतलब वो अंधे की वस्तु जो राज है प्रभु का आने वाला, अंधे की है फिलहाल अभी, उसको कितनी अच्छी तरह देख लिया। क्या बोलता है? मेरा उस समय सुधि लेना। कितना एक्यूरेट और अच्छी तरह से उसको उस अंधे की वस्तु के प्रति धारणा बन गई है कि नहीं? उसको मिली हुई प्रभु यीशु मसीह की हजूरी और प्रार्थना और पश्चाताप, ये 3 चीजें, बल्कि उल्टा, पश्चाताप और हजूरी, पश्चाताप और अंगीकार, ये तीनों चीजें उसकी आंखें खोल दी। किसका? कुकर्मी का।
है जो कल तक क्या था, वो गर्मी था, बड़े बड़े मर्डर किए होंगे शायद वो। तो ये आंखें खुलना वास्तविक है और दिखना भी वास्तविक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं, है ना। लेकिन अगर हम विश्वासी बनने के बाद भी इस पृथ्वी की चीजों के ऊपर ही ध्यान करेंगे तो क्या होगा, वो दिखेगा ही नहीं, और दिखता भी होगा तो प्रभावशाली तरीके से दिखेगा नहीं। प्रेज़। मेरा यहां विषय क्या जानते हैं आप, संदेश क्या है? मसीह जीवन की सुदृढ़ता, स्ट्रॉन्गनेस एंड एम्पावर। मसीह जीवन की सुदृढ़ता जो है ना, दृढ़ता जो है ना, तभी बनेगी जब स्वर्गीय वस्तु पर हमारा ध्यान है। मैं 4 जगह से अब बताऊं, 4 जगह टाइम उतना भी शायद नहीं होगा, किस प्रकार स्वर्गीय वस्तु हमारे जीवन में कोई ना कोई आत्मिक बातों को इंटैक्ट रखती है। इंटैक्ट समझते हो, सुदृढ़ बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत है ना, इसीलिए पौलुस ने छोटा सा एक पद कहा है, क्या? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की बातों को अगर ध्यान लगाओ कोई भी ना, अगर प्रभु की इच्छा नहीं देने की है तो मिलेगा ही, तो ध्यान लगाने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? मेरे को 4 मंजिला मकान चाहिए, पृथ्वी पर की चीज है, प्रभु देना नहीं चाहता, आप कैसे ले लोगे? हड़कम मचाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कितने को बर्बाद होते देखिए, जो चीज नहीं चाहिए था लेने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो पृथ्वी की चीजों को, लेकिन चीजों के ऊपर मन लगाओगे भी तो अगर प्रभु को देना होगा तभी तो देगा, नहीं तो मिलेगा कैसे कर लोगे? हजारों करोड़ों रुपया रखने वाले लोग भी कई चीजें क्या नहीं है, प्राप्त नहीं कर पाते। तो कितना सुंदर फिलॉसफी है ये, कितना सुंदर फिलॉसफी है अच्छी जीवन के लिए, है। हालेलुया, प्रेज़। अपने जीवन को संतुष्ट रखते हुए पृथ्वी की चीजों को ना देखते हुए अगर स्वर्गीय वस्तु कर देखे तो मैं आपको ये सिद्ध करके बता दूंगा बाइबल से 5-4 जगह से कि हमारी आत्मिक जीवन की कई बातें सुदृढ़ हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं। पृथ्वी की चीजें सुलेमान ने देखा, कितने लोगों को देखा पाने की कोशिश करते हुए, है ना। इसी तीमुथियुस की पत्री में, इसके बाद में जो तीमुथियुस की पत्री आती है उसमें पौलुस बोलता है, लेकिन हालेलुया, रुपया को लोभ क्या है? सब प्रकार का जड़ है, मुसीबत का जड़ है, जिसमें डूब कर कितने लोग अपना विश्वास जीवन से क्या हो गया, खत्म हो गया। वास्तव में सही बात है, कितने लोग खत्म हो गए, खत्म हो रहे हैं और खत्म होंगे। फिलॉसफी, क्रिश्चियन फिलॉसफी, मसीह तत्व ज्ञान जबरदस्त तरीके का जड़ पकड़ने वाली चीज है। वास्तविक तरीके से अगर उसको ध्यान करते हो, हम आगे बढ़ते हो तो। प्रेज़। मेरा आज का विषय भी थोड़ा फिलॉसफिकल है, थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन समझना आवश्यक है। मसीह जीवन सुदृढ़ होना आवश्यक है। सुदृढ़ता अगर समझते हो, जड़ पकड़ा हुआ, और अगर जड़ पकड़ा हुआ नहीं है तो कभी भी वापस चले जाओगे, प्रभु की और आपकी भी निंदा होगी। सुदृढ़ यानी जड़ पकड़ना, रूटेड यानी जड़ पकड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसीह जीवन किसी अनदेखे चीजों को ध्यान करते हुए आगे बढ़ता है। आप भले ही स्वर्गीय चीजों को ध्यान ना दे या दे, मसीह जीवन का बढ़ना अनदेखी चीजों की ओर ही है, ये तो स्पष्ट है। चाहे ना रखो वो भी अनदेखा है, या चाहे स्वर्ग हो वो देखा वो भी अनदेखा है। मसीह जीवन बढ़ता कहां पर, किधर की ओर बढ़ रहा है वो? Where it is proceeding, किधर की ओर बढ़ रहा है वो? अनदेखी चीजों की ओर ही बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये उपदेश जो है ना, तात्विक रूप में या फिलोसॉफिकल रूप में या आत्मिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? क्या चीज? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान लगाने का मतलब उस पर ध्यान लगाओ। चोर ने क्या किया, कुकर्मी ने क्या किया? हालेलुया, ध्यान लगाने के लिए उसका हृदय को समर्पित किया, तो उसके हृदय के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का राज उसके अंदर एक छाप बन गया। बताइए, शरीर टूटा हुआ है, लहू ब्लीडिंग करके बह चुका है, क्रूस पर पड़ा है ना। हालेलुया, सब कुछ बह चुका। जीवन कितने क्षण के लिए बचा हुआ है, एकदम आखिरी लम्हा है वो, आखिरी समय है, लेकिन उसका हृदय के अंदर में अनदेखी चीजों की पकड़ कितनी मजबूत है। व्हाट इज द ग्रेट ग्रिप इज देयर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ऐसा है तो क्यों, किन किन बातों का सुदृढ़ करता है, क्या स्वर्गीय वस्तु है, इसको अपन देखिए एक एक करके। पहले पढ़ेंगे अपन इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय का 25, 26, 27। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के
भोगने से हाँ। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। देखा, एक चुनाव कर रहा है वहां पर, एक चुनाव देखिए, विकल्प सुंदर होने के बाद भी एक सही चुनाव। एक मिनट रुकना है, तरह धर्मेश थोड़ा सुनिए। विकल्प कितना सुंदर है मैं भी बताऊंगा आपको। सुंदर विकल्प है उसके पास भी, क्या चुनना है दोनों में सुपर जिसमें अच्छा विकल्प है उसको छोड़कर आत्मिक चीज को चुना। क्यों चुना? आगे बढ़ी, अब बढ़ी आगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। कारण क्या है? आगे, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। अनदेखी चीज जो फल है, वो फल वहां पर जो लिखा है ना, अनदेखा है। क्यों? मूसा का चरित्र जानते हो, मूसा का इतिहास जानते हो, संसार में रहते रहते कोई फल उसको मिला नहीं है। क्या फल मिला है? क्या फल मिला? कनान तक तो नहीं पहुंच पाया। तो सीधी बात, वो फल कौन सी होगी? आत्मिक नहीं, अरे वो स्वर्गीय फल अनदेखी है। नहीं समझे आप लोग? निर्गमन पुस्तक पढ़कर देखिए, जिंदगी में उसको फल नहीं मिला है। क्या मिला है? ताना, बुराई, दोषारोपण, बहन से दोषारोपण, साथी विश्वासियों से, यही सब उसको मिला है। आखिरकार लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाया, कनान तक। तो फल ये संसारिक नहीं, क्लियर है ना? अगर कनान पहुंच गया तो कम से कम वहां पर फल अपन सोच सकते थे, हाँ कनान मिल गया, कनान में जाके देखा वो फल मिल गया उसको। कनान तो पहुंचे ही नहीं, तो फिर वहां पर पौल फिर लेखक क्या कह रहा है? फल कौन सा फल है? स्वर्गीय फल है, वो अनदेखा है। अब देखिए, वो स्वर्गीय फल को किस कदर अच्छी तरह देखा। वो फल उसके नजरों के सामने कितनी अच्छी तरह से था कि उसने सुंदर विकल्प, द ऑप्शन छोड़ दिया। क्या है ऑप्शन? फिरौन की पुत्री कहला। उसका ऑप्शन समझते हैं आप लोग? फिरौन की पुत्री समझते हैं आप लोग? फिरौन की पुत्री मतलब मूसा के जमाने में जो फिरौन था, जिसको उसने न्याय किया था। अगर वो प्रभु के प्रजा को छुड़ाने के चक्कर में नहीं आता तो वो अगला फिरौन है। अगला फिरौन है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, फिरौनों की एक खासियत जानते हैं आप? फिरौनों को मरने के बाद भी आशीष है। भले उसको समझ नहीं आया, वो मर गया तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसको फिर भी आदर है। कैसे? फिरौनों की मम्मियां बनती। मम्मियां समझते हैं आप लोग? मम्मी क्या है? फिरौन की मम्मी मतलब माता जी नहीं ना, मम्मी क्या है? किसी को मालूम है? या है ना? मम्मियां बनती मतलब खास तरह का लेप लगाकर उनके शरीर को वर्षों तक सजाकर सुरक्षित रखने का कार्य है कि नहीं? अभी मेरे को लगता है कुछ ही साल पहले फिरौन के, अरे ये क्या नाम, मूसा के बाद का जो फिरौन है जिसका नाम टूटनखेमुन है, कुछ ही साल पहले उसका लाश एक इसमें पिरामिड में मिला है, सोना चांदी से लदा हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं देखा था गूगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसको उस वंश का, यानी वो जो यूसुफ के वंश के बाद में जो वंश आया, यानी मूसा के वंश के बाद में जो आया, उसको हिस्कोस कहते हैं। वो लोग चरवाहे लोग, तो इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, वो है ना, पेंटाटुक अगर पढ़ने से जरूरी पड़ता है, फिर भी खैर जो भी हो, यानी उस आदर तब भी मिलता है जन्म जन्म में, जीवित में मिलना ही मिलना है। फिरौन को परमेश्वर समझा जाता था उस जमाने में। ऐशो आराम की जिंदगी, खासा ऐशो आराम। उस जमाने में संसार के अंदर का सबसे बड़ी शक्ति थी फिरौन, इजिप्ट का, मिस्र का फिरौन, है सारा संसार को राज करते थे वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर से फिरौन की शिक्षाएं, उस जमाने की मिस्री शिक्षाएं बड़ी जबरदस्त थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शिक्षा अच्छी तरह बंदा लिया है, ये भी अपन जानते हैं। और वो शिक्षाएं जो बंदा लिया है, वो शिक्षाएं जब वो प्रभु में आ गया तो वही शिक्षाएं उसको अपने जीवन भयंकर काम आया। उधर मैं जाऊंगा तो मेरा विषय भटक जाएगा। भयानक तरीके से काम आया, बहुत अच्छी तरीके से। कभी पेंटाटुक पढ़ के देखा जाएगा, है ना? तो इसमें एक संदेश है, भाइयों बहनों, आज तू जो शिक्षा ले रहा है ना, आने वाले दिनों प्रभु के काम में भी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाषा हो, भाषा की शिक्षा हो या विज्ञान की शिक्षा, ये सभी काम आने वाली चीजें हैं यदि काम लाना चाहे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इतनी सुंदर उसका जीवन था अगर वो उस विकल्प को अपना लेता। क्या? कौन सी विकल्प?
कौन सा विकल्प? पाप के क्या नाम, फिरौन की पुत्री कहलाने वाला विकल्प। वो ऑप्शन सुपर था, लग्जरियस था, अधिकारकारी था, मरने के बाद भी बहुमत मिलने वाला, आदर मिलने वाला एक अच्छा विकल्प था वो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अब आप जरा सोचिए, जब आपका और मेरा जीवन एक अच्छा जीवन और संसारिक हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, हालेलुया, इसके समान, मूसा के समान, उस वक्त में उसको छोड़कर परमेश्वर की तरफ आना, वो भी तब जब ये जान रहा है कि अगर प्रभु के चक्कर में आएंगे तो दुख उठाना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं? इसलिए कि पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, ये भी उसको मालूम है। यानी तुम जो अच्छा राज ऐशो आराम का जो विषय तुझे मिला हुआ, इसको छोड़कर अगर तू हालेलुया दूसरा जो चुनाव है प्रभु के प्रजा के साथ, है ना, दुख भोगने वाली अवस्था है, उसमें खुशी मिलने वाला नहीं है, बंदे को मालूम है। तो दो वहां पर विकल्प है, दो ऑप्शन है चुनाव के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दो विकल्पों के बीच में एक सही चुनाव कैसे ले पाया? एकमात्र कारण उसकी आंखें अब दूसरी चीज को देख लिया। क्या है वो? फल। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आंखें फल को देख लिया। उसको मालूम है कि एक फल मुझे मिलने वाला है, हर एक आत्मिक जीवन के अंदर में आखिर में फल मिलने वाला है। पता नहीं आप में से कितने लोग मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुकुट के रूप में 5 फल है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? अब वो फल को अपन थियोरी के रूप में बताने के लिए, सिखाने के लिए, जैसे स्कूल में टीचर लोग सिखाते हैं ना, उस तरह आप सोचते हो तो बात अलग है। वो तो पक्की चीज है, वो मिलने वाली चीजें हैं, वो इंटैक्ट करने वाली चीजें हैं। हालेलुया। फलों के प्रति ध्यान करेंगे तब तो। अब हम लोग, शायद मैं यहाँ पर प्रकाशित तो पढ़ाते समय शायद पढ़ाया था, शायद मुकुट वगैरह पढ़ा था क्या? मैं याद है, पता नहीं पढ़ाया होऊंगा। अगर पढ़ाए होऊंगा भी तो मैं जानता हूं आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने उसको विज्ञान की किताब के अंदर लिखा हुआ एक चीज के समान मोड़ मार कर कहीं रख दिए होंगे। ध्यान थोड़ी करते हो। मैं क्या बोल रहा हूं? और स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान करने के लिए, ध्यान करने की चीज है ये। V = U + FT। ये कौन सा समीकरण है यार? ये कौन सा समीकरण है? या न्यूटन का पहला नियम, V = U + FT। अब उसको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। V = U + FT, V = U, क्या उससे फायदा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसका प्रूफ करने का एक नियम है, हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स वगैरह पढ़ने वाले, फिजिक्स वाले, वो प्रूफ करना रटना पड़ता है। लेकिन ध्यान उसको करने से कुछ थोड़ी होने वाला है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मुकुट जो प्रभु रखा है, बाइबल लिखा है ना, वो ध्यान करने से तेरा जीवन मुकुट पाने की लालसा के कारण सही विकल्प चुनने के लिए परमेश्वर मजबूर कर देगा। अगर उस विकल्प को मूसा चुन लेता तो, जिसको पहले लिखा गया फिरौन की बेटी, उसमें लफड़ा क्या है? उसमें लफड़ा क्या है तो बड़ा सुंदर चीज, पुत्री कहलाना का, फिरौन की पुत्री कहलाने का, फिरौन आगे चलकर फिरौन कहलाने का, आगे चलकर राजा कहलाने का, आगे चलकर मरने के बाद में मम्मी बनने का। इतना सुंदर तो जरूर है, लेकिन उसमें लफड़ा क्या है? पाप में थोड़े से दिन इसके अंदर पाप भी छिपा हुआ है। हर संसारिक इन तरह की बातों के अंदर पाप छिपा हुआ है। किसी न किसी समय में फंस जाओगे। मूसा का मालूम है, और जहां फंसा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी मम्मी के द्वारा प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी वो तो गया, वो तो जाएगा ही जाएगा। मेरा भी जीवन कहां चले जाएगा? मेरे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? संसारिक जीवन के अंदर जितनी अधिक ऐशो आराम बढ़ेगा, उतना अधिक पाप उसके अंदर में जकड़ा हुआ रहता है। शाही जानते हो? शाही जानते हो? जानवर है। कौन सा शाही? क्या जानवर है? फेंको उसके ऊपर ना दीवार पे, फिर आप खींच के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा। वो ऐसा जकड़ लेगा दीवार को, आप 15 लोग खींचोगे नहीं आएगा। पुराने जमाने में इसी शाही के द्वारा लोग, चोर लोग 2 मंजिल 3 मंजिल चढ़ते थे। शाही जकड़ता है, इसी प्रकार पाप जकड़ता है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह पाप जकड़ता है, हमको पता चलेगा नहीं। मैं आप हेलो, ये भी ऐसी है।
इसका साउंड बढ़ाना, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है ना। आप ये पता नहीं उसका नाम क्या है, एक तो कांटा इतना गोला गोला होता है, एक पेड़ में आता है, इतना तो छोटा छोटा पेड़ रहता है वो, अगर आप उसमें से गुजर गया, इतनी बड़ा रहता है, यहाँ बहुत है वो, नाम पता नहीं, आप उधर से चले गए तो आपने बुलाया नहीं है, आपने उसको लाया नहीं, अपने आप 5-6 तो कांटा यहाँ लग जाएगा, 5 नहीं 10 तो है। हम लोग बहुत भुगते हैं, यही रहता, यहाँ बहुत है वो, जो कॉन्वेंट स्कूल पहले था यहाँ पर, अगर उस झाड़ियों के बीच चले गया बिना जाने पूछे, आपके पैंट या आपके कमीज पैंट पर लगना ही लगना है, जबरदस्ती लग जाएगा। वैसे ही पाप थे मेरे भाई, आप बुलाएंगे नहीं, वो अपने आप आकर लग जाएगा, अगर जीवन उस तरह का है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजों को अच्छी तरह कौन जान लिया? मूसा, ये जान गया ना। लेकिन कुल मिलाकर ये आदमी किस प्रकार ये सही चुनाव किया? क्या है चुनाव? ऐशो आराम का एक जिंदगी जो प्रभु से अलग है। एक ऐशो आराम तो नहीं, थोड़ा दुख भोगने का जीवन जरूर, लेकिन प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो के बीच जो चुनाव आज भी व्यवहारिक है, आज भी आपके जीवन में ये दोनों ऑप्शन या विकल्प परीक्षा क्रम में आपके जीवन में है आज, है? हालेलुया। विश्वासी बनने के बाद ये 2 ऑप्शन बना हुआ है। हालेलुया। आप यहां पर अगर आराधना करते, प्रार्थना करने के बावजूद ये विकल्प बना हुआ है। हालेलुया। मुझे वो यीशु आराम का जीवन, हल्का फुल्का मसीह जीवन, दोनों विकल्प आ गया कि नहीं आया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दोनों विकल्प में एक सही विकल्प को छांटकर उस ओर मुड़ जाना। मूसा मुड़ गया, he was driven out by faith, है ना? हालेलुया। चुनाव मन में करने के साथ में जो चुनाव की उस ओर चल पड़ने का अनुभव मूसा के जीवन में है। प्रभु ने खुद ही क्या कर दिया है? जब देखा कि मेरा बंदा ये मिस्र के अंदर में रहकर ये दिल के अंदर परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख उठाने की विकल्प को चुन लिया है, क्या किया प्रभु ने जीवन में एक समस्या ले आया, मारपीट का एक समस्या ले आकर उसको मजबूर कर दिया कि फिर क्या छोड़ दे? मिस्र छोड़ दे। अगर मिस्र में ही रहता तो इसका ये विकल्प और चुनना सब बेकार हो जाता। आगे चलकर वो फिर उसी रास्ते में चले जाता। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, चुनाव काफी नहीं है, चुनाव हुआ चीजों में के द्वारा उस रास्ते को चल पड़ना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, चल नहीं पड़ते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों आखिरकार, हालेलुया, आखिरकार उन्हीं चक्कर में फंसकर जीवन बर्बाद हो जाता है कि नहीं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़कर चल पड़ना आवश्यक है। मूसा चल पड़ा, किसके साथ में? कहां पर चल पड़ा? वो कहां पर आ गया? मिस्र, अरे मिद्यान में आ गया ट्रेनिंग पाने के लिए। या हमको लगता होगा कि ये मिस्र मिद्यान में आकर जो भेड़ चराने का चीज है वो एक तरह से ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग कब मिला उसको? जब वो एक निर्णय ले लिया, सही निर्णय ले लिया। निर्णय लेने का कारण क्या है? फल पाना, जो अनदेखा चीज। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन के घर के अंदर में झाड़ फानुस लगा हुआ। झाड़ फानुस समझते हो? हिंदी भी तो जानते नहीं क्या झाड़ फानुस? हिंदी भी नहीं जानते, समस्या तो है। क्या है झाड़ फानुस? झाड़ फानुस क्या होता है? ये जो घरों में देखो, जो बड़े बड़े घरों में इतना बड़ा लाइट वगैरह बना रहता है, एकदम बैठक के कमरे में, वो बड़ा सा, उसी को झाड़ फानुस कहते हैं। फिरौन के घर के अंदर में, इस तरह के कमरे के अंदर में बैठकर या उसके अच्छे सुंदर मखमली कालीन के ऊपर रखे हुए खाट के ऊपर सोते समय भी हालेलुया मूसा की आंखों के सामने फल छिपा हुआ है, इसलिए सही चुनाव ले पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो कैसे एक व्यक्ति, यार जरा सोचो तो, आप चारों तरफ एसी, आज के जमाने के हिसाब से बोल रहा हूं, चारों तरफ एसी, 4 गाड़ियां इधर उधर, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुंदर रेड कारपेट बिछा हुआ कालीन के ऊपर में रखा हुआ एक भयंकर 7-8 इंच का एक बड़ा स्पंज वाला खटिया जो ऑटोमेटिक है, अपने ही तरीके से उठता है, बैठता है, नीचे होता, ऊपर होता, इस तरह के सुंदर खटिया पर सोते समय आप प्रभु के वचन को कभी ध्यान कर पाओगे? मूसा ने किया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन किया, इसलिए उस सही चीज को क्या कर किया? विकल्प ले पाया। हालेलुया। ये इसीलिए ही
वो दाऊद बोलता मैं तेरे बारे में ध्यान करना चाहता, पढ़े कि नहीं है? राजा होने के बाद भी बोलता प्रभु मैं यत्न करूंगा काहे के लिए, तुझे ध्यान करने के लिए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मसीह जीवन इस तरह का है, कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 15 बार बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं सीखा हूं ये सब चीजें, मैं बाहर से थोड़ी बोल रहा हूं सब चीजें। तो यहां पर क्या देखते हैं, मैंने एक सही चुनाव ले पाया, वो कारण क्या, फल जो अनदेखी है आंखों में बना हुआ है। अगला दूसरा 11 का 9 पढ़िए, इसी अध्याय का, इब्रानी। देखिए, हाँ उसने, अब ये उसने वाला चक्कर है, उसने कौन है? ठीक है ना, इतना तो जानते चलो। प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, परदेशी के समान रह रहा है। आगे बढ़िए। इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया। आगे कारण क्यों वास किया? अगला उत्तर, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट, अनदेखा चीज वहां पर क्या है, स्थिर नींव वाला मकान। अरे यार, मैं सोचता हूं अब्राहम को अपन जब पढ़ते हैं या अब्राहम के साथ परमेश्वर के रिश्ता को पढ़ते हैं, तो कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह या अब्राहम के पास में जो कर कोई भी एक भी वचन ऐसे नहीं पढ़ा हूं, अब्राहम तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं छोड़कर, लेकिन तेरे लिए एक मकान बनाने के लिए जा रहा हूं करके एक डायरेक्ट वचन अब्राहम को बोलते कहीं दिखता नहीं। लेकिन हम लोगों को और चेलों को प्रभु ने डायरेक्ट बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर बनाने के लिए। लेकिन डायरेक्ट बोलने वाले हम लोग अभी भी हमारे अंदर में उसके बारे में चिंता है। अब्राहम इनडायरेक्टली जान लिया, छोटा सा एक दर्शन से जान लिया, हल्का फुल्का पुराना नियम के प्रकाशन हल्का फुल्का हमेशा रहा है, उसके अंदर से जान लिया कि परमेश्वर मेरे लिए एक स्थिर नींव वाला मकान बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो अनदेखा चीज कितना प्रभाव डाल रहा है इसके अंदर, कौन सा आत्मिक बात सुदृढ़ हो रहा है। इस संसार में वो अपना जीवन को कैसे बनाया, तंबुओं में वास किया। ये तंबुओं में वास करने का मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब हमको भी तंबू में रहना है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमेशा उस घर की ओर जाने की तैयारी रहती है किसी भी वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये ISRO में रॉकेट उठते देखे हो कभी टीवी वगैरह में? ISRO में जो रॉकेट ऊपर जाता है उसका टाइम एलिमेंट फिक्स किया जाता है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हुआ है ना, पड़ गया पट से। उसका टाइम इस तरह फिक्स जानबूझ किया जाता है ताकि उस तरह का तैयारी और उस तरह का वो सिस्टम क्या करे, उसी समय पर ऊपर जाए। एकदम वैसी मसीह जीवन है ना, 10, 8 इस तरह एक मसीह जीवन है। अगर वास्तव विश्वासी है तो हमारी जीवन तैयारियों का जीवन रहेगा। तंबू में रहता था, परदेशी के समय रहता था, इसका मतलब क्या समझते आप? तैयारी कहेगा वो स्थिर नहीं। तो इसका मतलब वो स्वर्गीय वस्तु जो अनदेखी है, ये बंदे को हर समय तैयार रखता था। और ये कितना जरूरी है? दुनिया भर प्रचार करते हैं लोग यीशु मसीह की आमद नजदीक है, नजदीक 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 बोलते बोलते सबको, लेकिन कितने लोग उसके लिए आज तक इसी वक्त अगर यीशु आ जाए तो, इसी वक्त अगर यीशु आ जाए तो कितने लोगों में विश्वास है कि उठाए जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं इमिनेंट रिटर्न। इमिनेंट रिटर्न मतलब अचानक आना। और निश्चित रूप से यीशु मसीह खुद ही बोला है, नूह के समय के समान ही क्या होगा, मनुष्य का पुत्र का आमद होगा। क्या इसका मतलब है? नूह के समय में सब चीजें, पार्टियां चलती रही, शादियां होती रही, खुशियां मनाते रहे, हैप्पी बर्थडे केक काटना है ना, इसी को जोड़ा है प्रभु ने। उस जमाने में ये सब भयंकर होता था, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये करते क्या, जश्न मनाते अचानक एक दिन क्या बादल छा गया। उन लोग सोचे कुछ होगा, बादल छाया होगा, अचानक बूंदाबांदी शुरू हुआ जो जाकर 150 दिन बाद बंद हुआ। 150 दिन बाद बंद हुआ। तब तक क्या हो चुका था? सारे हैप्पी बर्थडे
बचा कितने? 8 लोग। ये 8 लोग कैसे जिए होंगे? ये 8 लोग कैसे जिए होंगे? ये पानी के ठीक पहले कैसे जिए होंगे? सीधी सी बात है, इनको मालूम था कल परसों नरसों कभी न कभी पानी की बरसात होगी, जबकि उस समय तक पानी हुआ नहीं है। वो घटना कभी हुआ ही नहीं, जल अरे वो बरसात नामक चीज कभी हुआ नहीं है। अब आप जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को बड़ा हो चुका है लेकिन बरसात नामक चीज आया नहीं है कभी भी, वो कैसे अंदाज लगाएगा? अभी यहाँ आ रहा था तो मैं सिंधु को बोला निश्चित रूप से पानी गिरे। क्यों? पूर्व दिशा, अरे क्या नाम, दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, भयंकर बादल है, पक्का पानी गिरना है, देर सवेर गिरना है। हम लोग बड़ा अंदाजा लगा लिए, मौसम विभाग आज बताता है लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं बताता है। उस जमाने में सब था क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना जल प्रलय देखा किसी ने, ना बरसात किसी ने देखा। हालेलुया। लेकिन किस प्रकार जिया होगा वो? हर दिन तैयार था। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह की आमद किस तरह की ढूंढ, भयंकर बुलंद आवाज होगा, ठाए करके आवाज होगा, या क्या होगा किसको मालूम है? कुछ निशानियां हमको मालूम है आने का, और कुछ मालूम नहीं है। आगमन का समय में किस प्रकार का चीजें वहां पर होंगी किसको मालूम है? इसका मतलब क्या है? विश्वासियों को हर समय तैयार होना है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो नूह का मामा बचा क्या? नूह का ताऊ का लड़के का ताऊ बचा क्या? ना नूह का मौसी बचा क्या? नूह का फूफा बचा क्या? नूह का पास्टर बचा क्या? नूह का हालेलुया चाचा बचा क्या? नूह का परदादा बचा क्या? नूह का पापा बचा क्या? नूह का हालेलुया कोई बचा नहीं। इसका मतलब सोर्स चलेगा नहीं, ताऊ बचेगा नहीं, ताई बचेगा नहीं, जो व्यक्ति बचने वाला है उसका मम्मी बचेगा नहीं। अरे अगर वो सही में क्या है, प्रभु इस वचन पर विश्वास नहीं किया है तो रिश्तेदारी, हालेलुया फलाना कलीसिया का मेंबर था, हर 10 माह से इतना दिया था, वो दिया था, ये दिया था, रोज हालेलुया बोलता था, आंसू कैसे प्रार्थना करता था, ये सारी बातें क्या करेगा? आपकी योग्यता नहीं बनेगा अगर आपकी तैयारी सही नहीं है। तो ये आत्मिक जीवन का, सुदृढ़ आत्मिक जीवन की खासियत क्या है? वो तैयार हमेशा रहेगा, और तैयार रहने के लिए उसको मिला हुआ बल क्या, प्रेरणा स्रोत क्या है? वो अंधे की वस्तु, स्थिर गिरी वाला मकान मेरे लिए बन रहा है। स्थिर, ये सब ना हृदय में छाप पड़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग तो अक्सर बातें करते हैं अपने घर में, हम लोग दोनों ये सब बातें अक्सर हम लोग करते हैं, हम लोग को ये वास्तविकता लगती है, इसमें कोई इसमें आर्टिफिशियल लग रहा है, कोई चीज है ही नहीं। क्यों? इससे पहले कई चीजें पूरा हो चुका था, क्यों नहीं पूरा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा समय खत्म हो रहा है। तीसरा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 10वां पद, नहीं उसका 9वां पद पढ़िए, पहले 9 पढ़िए। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। क्यों भाई, क्यों ऐसा करें? इस पद को समझो इसी तरह से। बंदा कह रहा है, यानी पौलुस कह रहा है, हम यार वही करेंगे जो प्रभु भाए, हम वही करेंगे जो प्रभु भाए। मैं उधर जाऊंगा, प्रभु जाऊं उधर, प्रभु भाता है तो जाऊं, इधर जाऊं। कल मीटिंग में जाना था सुरेंद्र के यहाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सुरेंद्र तो बुलाया जरूर है वर्कर्स मीटिंग के लिए, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा के बिना भी मैं जाकर वहां पर क्या करूंगा? वचन सिखा लूंगा, अभिषेक मिला हुआ तो सिखा ही लूंगा, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? मैंने पूछा, पूछ के गया। आपको समझ आ रहा है क्या? आत्मिक जीवन का सबसे बड़ी चीज है ये क्या? हर चीज प्रभु के भाता है कि नहीं? जानिए। अब सवाल उठता है क्यों? इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? हर चीज को प्रभु को भाता है कि नहीं, ये देख कर चलने की इच्छा क्यों मेरे अंदर? अगला पद पढ़िए, क्या कारण है उसको देखिए तो। क्योंकि देखा, क्योंकि से क्या कर रहा है? इसलिए मैं उन बातों को करता हूं जो प्रभु को भाता है, इसलिए करता हूं, इसलिए वो काम करता हूं जो प्रभु को भाता है, और जो वो काम करता नहीं जो नहीं भाता है। क्योंकि आगे बढ़िए, कि हम सबका हाल मसीह के न्याय, एक आसन है, ये एक अंधे की चीज है, न्याय का आसन। मुख्य रूप से 3 आसन है प्रभु का, 3 नहीं है, 3 से ज्यादा, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। एक न्याय का आसन विश्वासी के लिए, श्वेत सिंहासन पापियों के लिए,
महिमा का आसन यहूदियों के चारों तरफ रहने वाले अन्य जाति के लोग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 मुख्य आसन है, लेकिन उधर जाने की आवश्यकता नहीं है ना, वो सब अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, काहे कि ज्यादा पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा। तो यहां इस न्याय का आसन का है का पता आपको? ये सिंहासन नहीं है, आसन है। बाकी दोनों सिंहासन है, क्यों? वहां न्याय होगा, अच्छा को अच्छा, खराब को उठा के दंड दिया जाएगा। वहां दंड होने के चलते, वो न्याय वहां होने के चलते वहां सिंहासन प्रभु रखेगा। ये आसन है, बीमा, इसको ग्रीक में बीमा बीमा मतलब ये जो कुर्सियां हैं, इससे थोड़ा ऊंचा कुर्सी। कारण क्या है? यहां पर क्या नहीं है? न्याय, दंड नहीं है। क्या है यहां पर? विश्ववासियों को प्रतिफल दिया जाएगा। प्रतिफल में कमी अधिक होगी, लज्जित होने वाली अवस्था जरूर होगी। कई बार ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत अधिक दौड़ने वाला, बहुत अधिक कलीसिया बनाने वाले को वहां पर बहुत ही कम मिलेगा क्या चीज? प्रतिफल। ऐसा भी हो सकता है योग्यता के अनुसार। लेकिन एक न्याय आसन रखा जाएगा, ये रियलिटी है। ये अनदेखी चीज जरूर है, लेकिन वास्तविकता है। ये चीजों का ध्यान आवश्यक है, और अगर ध्यान होगा तो हम ध्यान देंगे। क्या चीज को प्रभु को भाता वही करेंगे, क्यों? नहीं तो वहां पर प्रतिफल घट जाएगा। दूसरा कोरिन्थी है ना, दूसरा कोरिन्थी पढ़ रहे ना, पहला कोरिन्थी 5 का 3रा अध्याय निकाली तो देखिए तो घटता कैसे, देखिए। दूसरा पहला कोरिन्थी 3रा अध्याय 3 का उसका 11 से पढ़ी तो। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास का रद्दा रखे, तो 2 तरह काम है। इससे बड़ा व्याख्या करने की चीज उधर जाना नहीं चाहता, आगे बढ़िए। वो हर एक का काम को प्रकट करेगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा। वह दिन मतलब कौन सा दिन? न्याय का आसन वाला दिन। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग हर एक काम को परखेगी, जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा प्रतिफल पाएगा न्याय आसन के सामने। 14वां पद 15, यदि किसी काम जल गया तो हानि उठाएगा, यानी वहां पर प्रतिफलों की हानि होगी। नरक नहीं जाओगे, लिखा हुआ साफ वहां पर आप बच जाएगा, जलते जलते बच जाएगा मतलब स्वर्ग जाओगे, लेकिन प्रतिफलों की हानि होगी न्याय के आसन में। ये चीजों का ध्यान मनुष्य को क्या करेगा? विश्वासी क्या करेगा? प्रभु को भाने वाला काम करने के लिए मजबूर करेगा। देख रहे किस तरह से स्वर्गीय चीजें, अनदेखी चीजें हमको बांध रहा है। ये न्याय आसन एक और चीज हमारे जीवन करता है। पढ़िए तो 14 का 10, रोमी 14 का 10। अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? ये 2 चीज, एक तो दोष लगाता है, एक तुच्छ जानता है। आगे, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यानी न्याय आसन का ध्यान करने से क्या करेंगे? हम दोष देंगे नहीं दूसरों को तुच्छ जानेंगे नहीं। ये तुच्छ जानना और दोष करना है कि नहीं? जो चीज है ही नहीं उसको उल्टा चढ़ा के बोलना, ये सब हम करते क्यों पता है? हमको न्याय आसन का क्या नहीं है, अनदेखी वस्तुओं का क्या नहीं है, ध्यान नहीं करते। उस दिन जल जाएगा, उस दिन जो कुछ होगा, है ना। जिस प्रकार आजकल के बच्चे लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं कि नहीं, वास्तव में आजकल के बच्चे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, मेरे को लगता है कि इनको ट्रैफिक रूल का बारे में पता ही नहीं है। अभी मैं परसों मेरे घर के सामने एक्सीडेंट हो गया, इतना तेज चलाते कि इसका हद नहीं है। ना तो ट्रैफिक रूल का पता, ना ही ट्रैफिक पुलिस से डर, कोई डर नहीं भाई। अब वो पटकाए तभी लफड़ा है, बाकी कुछ डर नहीं। अज्ञानता में क्या कर रहे हैं आज लोग, ये जवान लड़के लोग गाड़ी चलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जीप हो, चाहे कार हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह से मसीह लोग हैं, हम लोग अज्ञानता से फराटा भरता हो जा रहे हैं। गाना गाते हैं, वो ताली बजाते हैं, लफड़ी बजाते हैं, वो करते हैं। हमारे साथ प्रचार करने वाले भी अनजाने में चल रहे। मेरे भाइयों बहनों, अनदेखी वस्तु जो है ना, वो उसका ध्यान ही हमें डर पैदा करेगा। अरे ये कर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि न्याय का आसन के सामने मेरा प्रतिफल नुकसान हो जाए। डर, ये बच्चों को डर। मैं बताऊं, अब ये एनोस है, इसका गणित का टीचर मारने वाला है, लेकिन भूगोल का टीचर एकदम सीधा है। बेटे होमवर्क किया? नहीं किया, ठीक है कल कर देना। कल आया, किया? नहीं किया, अच्छा ठीक है परसों कर। अब ऐसा टीचर अगर होगा तो ये लड़का भूगोल का होमवर्क कभी नहीं करने।
और अगर गणित का टीचर जैसे मेरा टीचर था सिस्टर करोड़ा, उसको देख के डर लगता था, इसी स्कूल का है ना, कांपते थे। होमवर्क को मैं 12 बजे भी करूंगा रात को, क्यों? अगले दिन मार पड़ेगा। डांट से डर, डांट से डर, मार से डर, होमवर्क को ठीक से करने के लिए मजबूर कर दिया। एकदम वही चीज है, न्याय आसन का डर, प्रतिफल का नुकसान का डर। ये कब होगा? तो ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, दोष नहीं देंगे, इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, तुच्छ नहीं जानेंगे। दूसरे विश्वास के तुच्छ कैसे जानोगे आप? जब न्याय का आसन और बसी जीवन का सच्चाई मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा, आपके सामने गिरा पड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आप देखते हो ना गिरा पड़ा हुआ है, ये इसी को प्रभु उठाकर तेरे सर पर बैठा देगा। ये जो पोतीफर की पत्नी है, वो सपने में सोचा था जिसके साथ उसने बदमाशी की फिरौन बन जाएगा। है? जब बन गया यूसुफ फिरौन तो कांप गया होगा, क्या करेगा वो बंदा मेरे साथ में। लेकिन बंदा भी मसीह है, उसने बदला लिया नहीं। याद रखिए मेरे बहनों, तेरे सामने का व्यक्ति जिसे छोटा समझता है वही फिरौन बन सकता है, राजा बन सकता है। सेवक का एक अभिषेक पकड़ तेरे सामने वो जब भजन सीता पड़ेगा या प्रकाशित वाक्य की व्याख्या करेगा, जिसको आज तक तो खोल कर नहीं देख पाया, वो जब व्याख्या करेगा ना तू कांप जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझ नहीं जान सकते मेरे भाइयों, हालेलुया। ये सब चीजों का, अंधे की वस्तुओं का क्या चीज है? ये सब का चीजों का ध्यान आवश्यक है। जल्दी एक और बताना है ना, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5वां अध्याय के 9 से पढ़िए तो जल्दी से, 9 और 10 और 11। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। उद्धार कौन सा है ये? कोई बता सकता है? ये प्राप्त करने वाला उद्धार जो यहां लिखा है, ये उद्धार कौन सा है? या ये शरीर का उद्धार है ना, शरीर का रूपांतरण होने को ही वहां उद्धार कहा गया है। बहुत बड़ी चीज है। उद्धार का 3 काल है, एक उद्धार प्राप्त करेंगे, एक प्राप्त कर लिए, एक प्राप्त कर रहे हैं। 3 काल है, ये सब बड़ा विषय है, उधर जा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? अच्छा, उतना पढ़ लिया, उसका आगे बढ़िए। क्यों? वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। उसी सब मिलकर जिएंगे। पुनरुत्थान सबके साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान जो है सबके साथ होगा, विश्वासी एक साथ जिएंगे। तो मसीह पुनरुत्थान एक अंधे की चीज है और सबसे बड़ा चमत्कारी चीज है वो। शायद स्वर्ग में भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। एक तुच्छ मनुष्य कोरोना से मरा हुआ, समुद्र में डूबा हुआ, टाइटैनिक से डूबा हुआ, तुच्छ मनुष्य, छोटा सा बुखार से ही मर गया। कितना तुच्छ! ये मनुष्य अमरता के साथ खड़ा होगा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल में स्वर्ग में इतना बड़ा चमत्कार, प्रभु मुझे माफ करे। क्या चमत्कार होगा वो जब यीशु मसीह की तुरही फूकी जाएगी। ये अंधे की चीज है, दिखने वाली नहीं, लेकिन इसका ध्यान आवश्यक है। और अगर ध्यान करोगे तो आगे पढ़िए, ध्यान करोगे तो 11। किस कारण? वो पुनरुत्थान जो होने वाला है उसका ध्यान के कारण एक दूसरे को साथ एक दूसरे के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदल जाएगा। शांति दो आगे। और एक दूसरे की उन्नति का कारण ये 2 चीजें होंगी। जब हमको ये पता चलेगा कि पुनरुत्थान है, मेरा भी शरीर का पुनरुत्थान होगा, मेरा साथी विश्वासी का पुनरुत्थान होगा, तो हम एक दूसरे को शांति, हमारा दृष्टिकोण दूसरे के प्रति बदल जाएगा। उसकी उन्नति तुम्हारा क्या बन जाएगा? टारगेट बन जाएगा। ये बना कभी नहीं बनेगा, क्यों? ध्यान करते रहिए ना। मसीह पुनरुत्थान एक कहानी भर है हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि बाइबल इसके बारे में अध्याय इसके बारे में बोला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंधे की वस्तु का ध्यान हमेशा हमारी आत्मिक जीवन को सुदृढ़ करता है। एक दूसरे की शांति, एक दूसरे के उन्नति कारण बने, क्योंकि हमको मालूम है अल्लाह कल ये जो है ना, ये व्यक्ति आज जो मर कर जाने वाला है या मरेगा या मैं पहले मरूंगा, हालेलुया, हम सबको उस पुनरुत्थान में भागी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको 4 उदाहरण दिया, कहेगा 4 अंधे की चीजों। प्रेज़ द लॉर्ड। उन अंधे की चीजों के साथ में
आत्मिक जीवन की गहरी बातों का सुदृढ़ होने को हमने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय बातों को क्या करो, ध्यान करो। हालेलुया, हमारी मानसिक पटल पे हम सभी नौकरी और काम में बिजी लोग हैं, लेकिन हमारे हृदय का कोष्टक, हमारे हृदय के अंदर के कोष्टक या भाग, ऐसे कुछ भाग को रिक्त करें जिसके द्वारा हम प्रभु की उन अनदेखी चीजों का ध्यान करें, जो हमारी मसीह जीवन को सुदृढ़ करेगा। प्रभु इन बच्चों को आशीष